जय श्री बद्री विशाल। सभी लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। भगवान बद्री विशाल आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी निरोगी रहें, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ वसुधरा, जो कि बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर आगे माड़ा गांव पड़ता है और वहाँ से 6.5 किलोमीटर आप पैदल यात्रा पर जाते हैं तो उसके बाद यह वसुधारा हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसकी महत्वता के बारे में अगर आप बात करें, इसको बताया गया है कि कलयुग से पहले इसमें जो भी अगर कोई पापी मनुष्य आता था तो इसकी जो धार है वो उस पानी की बूंदें हैं जो धार हैं उस मनुष्य के ऊपर नहीं गिरती थी, पापी मनुष्य के ऊपर, यह इसकी प्रमाणिकता थी। लेकिन अब कलयुग के साथ साथ भगवान की शक्तियाँ जो हैं वो तो उतनी ही है, लेकिन भगवान ने स्वयं ही कहा था कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान का नाम ही आधार रहेगा। उनके द्वारा जो बनाए गए धाम हैं ये उनके आधार रहेंगे। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इस वसुधारा का आप देखिए, चारों ओर सुंदर सुंदर पहाड़ यहाँ पर बर्फ़ से आच्छादित पहाड़ में सामने दिख रहे हैं। नवंबर का महीना है, यह करीबन शुरू हो चुका है। अभी तक भी यहाँ पर बहुत कम बर्फ़ पड़ी है। हमने यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात की, उन्होंने कहना था कि अक्टूबर में यहाँ काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है, लेकिन इस बार नवंबर में भी यहाँ पर बहुत कम बर्फ़ देखने को मिल रही है। इसका जो मुख्य कारण है वो हमारा ग्लोबल वार्मिंग, जो प्राकृतिक हमारा संतुलन है जो बिगड़ रहा उसका है। क्योंकि इंसान ने, प्रकृति ने तो हमको बहुत कुछ दिया है, अपार भंडार दिया है, हमारी सैकड़ों पीढ़ियों को दिया और हमें भी दे रही है, अभी आगे भी देगी। लेकिन हम प्रकृति से लूटने की कोशिश कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ सकती हैं आने वाले समय में, क्योंकि हम प्रकृति संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं तो वो भी एक सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। आज आप देखिए नवंबर महीने में भी इस तरह की गर्मी पड़ रही है, बारिश हो रही है तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो अभी तक भी यहाँ पर बर्फ़बारी बहुत कम है। सामने देखते हैं ऊँची ऊँची चोटियों में से बर्फ़बारी दिखाई, चारों काफ़ी खूबसूरत नज़ारे। अगर कभी समय मिले तो अपने घर परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आने का प्रयत्न ज़रूर करें। काफ़ी जब यहाँ पर पहुँचे तो 6.5 किलोमीटर चलने के बाद थोड़ा थकान तो लगा था, लेकिन यहाँ पर आते ही मन में एक स्फूर्ति सी जगी और लगा कि हम जैसे एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं, एकदम शांति, मोह माया से दूर। ये दिन भी हम देख रहे हैं। अगर आप नहीं भी आ पाते, आप जिस स्थान पर भी हैं, जहाँ पर भी हैं, वहीं से भगवान का मनन कीजिए। आप जिस कार्य में भी हैं उस कार्य को ईमानदारी के साथ करें और कलयुग में भगवान का नाम आधार है तो भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। भगवान ने तो कहा ही है कि मैं तो हर जगह हूँ, प्रेम से प्रकट भय हूँ मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कहा गया भगवान ने। जहाँ आप प्रेम से बुलाएंगे भगवान वहाँ आ जाएंगे। इसका प्रमाण भी है, रामायण से लेकर महाभारत से अनेक ग्रंथ में हमारे, चाहे सबरी को मिले हों, राम या केवट को मिले हों या विभीषण को मिले हों, सभी के प्रेम में भगवान सुदामा को मिले थे। देखिए, तो इस तरह हमें प्रयत्न करना चाहिए इन जगह पर आने का। अगर नहीं आ सकते हैं तो अपने कार्य को ही अपना कर्म बना लीजिए। हमारा कर्म ही पूजा है और कार्य ही हमारा कर्म है। जो भी हम कर्म करते हैं उसको पूरी निष्ठा के साथ करें। और एक चीज़ आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी जल, जंगल और ज़मीन, इनका संरक्षण ज़रूर करें, क्योंकि इनसे ही हमारी ज़िंदगी, जल, ज़मीन और जंगल, ये नहीं हो तो मानव जीवन नहीं होगा। इनका संरक्षण करें, इनको बचाए रखें हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे लिए, तभी अच्छा होगा। और आगे देखते हैं, सामने पहाड़ी में भी अभी कम ही बर्फ़ है। और एक चीज़, मंदिर में ना हम गए, कोई लोग हो सकते हैं इस पर नकारात्मक भी सोच रखेंगे। हम आज जब मंदिर में गए तो कई जगह पर यह बोर्ड लगा दिया गया आपके मंदिरों में अमर्यादित वस्त्र में ना आए। आखिर इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमें इस पर भी ज़रूर गौर करना चाहिए। बहुत से लोग इस पर यह कहते हैं कि आप अपनी सोच बदलिए। देखिए, सोच का यहाँ पर सवाल नहीं है। जो आपके हितैषी होंगे, जो आपका हितैषी होगा वहाँ पर, वही चाहेगा कि आप मर्यादित कपड़ों में घूमें। देखिए, संस्कार हैं, अपने अपने संस्कार होते हैं, अपनी अपनी सोच होती है, उसको लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि क्यों आखिर आज लगभग सभी मंदिरों में ये लिख दिया गया है कि यहाँ पर मर्यादित वस्त्रों में, और मंदिर में जाएं तो वहाँ मंदिर की भावना से जाएं, वहाँ पर पिकनिक
मनाने के लिए न जाएं। अधिकतर लोग जो है वो पिकनिक स्पॉट के रूप में मंदिरों में जा रहे हैं। देखिए ये हमारे आस्था के केंद्र हैं, इनसे खिलवाड़ ना करें। अपने केदारनाथ में देखा होगा किस तरह की आपदाएं आई थी, तो इनको भगवान के जो सिद्ध स्थान ना, वैसे भी देखिए जितने भी भगवान के पवित्र स्थान है वो सुनसान जगह पर हैं। आज आप हमारे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो उसमें क्या भगवान ने जो तपस्याएँ की थी, उनसे ध्यान लगाया था, वो ऐसे ही स्थानों पर लगाया था। चाहे हमारे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, चाहे और भी हमारे ओम पर्वत हो, कैलाश हो, कई और भी हमारे तीर्थ स्थल हैं। वहाँ पर भगवानों ने अपनी तपस्याएँ की और सिद्धियों को प्राप्त किया। उसके बाद कई साधु संतों ने भी तपस्या की थी। तो कई जगह पिकनिक के हिसाब से रहें। अगर आप पिकनिक वाले टूर पर जाते हैं तो पिकनिक स्पॉट भी काफ़ी है, वहाँ पिकनिक के हिसाब से रहें। मेरा मानना है, अपनी निजी राय है, किसी की इसमें राय वो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कम से कम जब मंदिर आते हैं वहाँ पिकनिक के तौर पर ना आए। इससे मंदिर की पवित्रता को बनाए रहते हैं। और जो ये बोर्ड लगाए गए हैं हमारे वस्त्र वाले, तो इनका भी आप ध्यान दें सभी लोग कि हमें आगे कोशिश करनी चाहिए कि कहीं पर भी इस तरह इससे हमें टोका न जाए। तो देखिए आप बीच में बहुत ही सुंदर नज़ारे यहाँ से इस तरह निकलती हुई है कि यहाँ गर्मी के टाइम में हो सकता है भेड़ चराने के लिए भी यहाँ पर लोग आते हों। यहाँ पर 5 या 6 महीने ही खुला रहता है। बाकी तो यहाँ पर तकरीबन 6-7 महीने लगभग बर्फ़ पड़ी रहती है। उस दौरान यहाँ पर पूरी तरह से आवाजाही बंद रहती है बद्रीनाथ धाम। और यहाँ पर हमें सहस्त्रधारा पर बहुत ही सुंदर क्षण। और एक अपील आपसे मैं ज़रूर करना चाहूँगा, आजकल हम फेसबुक, व्हाट्सएप आदि को बहुत समय दे रहे हैं। रील जो चल गई हैं, हमारा रियल ज़िंदगी यानी कि जो असली ज़िंदगी है उससे कोई लेना नहीं है। रील की जो ज़िंदगी है उसी को सच मान रहे हैं। जो दिखाया जा रहा है, जो फेसबुक व्हाट्सएप पर चलाया जा रहा है, वो सिर्फ एक एजेंडा होता है। वहाँ पर व्यक्ति अपना एजेंडा चलाते हैं। इसलिए धर्मशास्त्र के बारे में, किसी के बारे में पुस्तकीय ज्ञान ज़रूर रखें। तो ज्ञान रखें या ज्ञान नहीं हो तो जिनने उन चीज़ों का अध्ययन किया हो, जिनने उन चीज़ों का ज्ञान लिया हो, उनसे उस चीज़ के बारे में पूछें, ज्ञान प्राप्त करें और भगवान का सुमिरन करते रहें। जहाँ भी हों, जिस जगह पर हो, मैं प्रभु से कामना करता हूँ, हे प्रभु सभी को सुखी रखें, सभी को संपन्न बनाएं और सभी आरोग्य रहें, किसी के जीवन में कोई कष्ट ना रहे, सभी को तन मन से पवित्रता प्रदान करें। और यह है पवित्र वसुधारा। इसके स्पर्श मात्र से ही मान्यता है कि आपके सारे पाप कट जाते हैं। इस वीडियो में अगर कोई भी गलत बातें या कुछ भी गलत बातें मेरे द्वारा कही गई हों या किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा हूँ। और इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं। जय श्री बद्री विशाल, जय श्री बद्री विशाल।